शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हकीकत सरेआम और मैं हूँ आपका होस्ट इब्ने पाशा। भारत एक दफ़ा फिर पूरी दुनिया में ज़लील व रुसवा हो चुका है और 2020 जो है इसके लिए सवाए ज़िल्लत और रुसवाई के कुछ भी नहीं लेके आया और 2021 के स्टार्ट होते ही उसकी जो नाकामियाँ हैं इंटरनेशनल सतह पर उनमें इजाफा होता ही नज़र आ रहा है। आप देखें कि इससे पहले जो वाक़यात पूरी दुनिया में हुए और उनका एक बहुत बड़ा ग्रुप पकड़ा गया, श्रीवास्तव ग्रुप, जिसे इंडियन क्रॉनिकल्स का नाम दिया गया और भारत का मकरू चेहरा पूरी दुनिया के सामने अयां हुआ। किस तरह वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा जो है वो पिछले 15 साल से मुसलसल करता आ रहा है और उसमें उसने मीडिया चैनल्स को इस्तेमाल किया और न्यूज़ वेब एजेंसीज़ को इस्तेमाल किया, NGOs को इस्तेमाल किया। अक़वाम मुत्तहिदा में अपना असर व रसूख पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बढ़ाने के लिए उसने यूरोपीय यूनियन के मुबस्सरीन को इस्तेमाल किया। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको इसी तरह नई नई वीडियोस मिलती रहें। और ये सारा प्रोपेगेंडा जो वो करता रहा है वो इंडियन क्रॉनिकल्स की सूरत में सामने आ गया और पूरी दुनिया को पता लग गया कि पाकिस्तान के खिलाफ जो दहशतगर्दी का अलाप पिछले 10-15 साल से भारत जो है वो अलाप रहा था, दरअसल हकीकत में भारत एक खुद दहशतगर्द मुल्क साबित हो गया। उसने पुलवामा हमले का ढोंग रचा के पाकिस्तान पर एक झूठी सर्जिकल स्ट्राइक करने की कोशिश की, एक फॉल्स सर्जिकल स्ट्राइक की और उसका जवाब जो है उसे बड़े बेहतरीन अंदाज में 27 फरवरी को अदा किया गया। और वो जो थप्पड़ भारत के मुंह पर पाकिस्तानी एयरफोर्स ने मारा वो उसको भूलना नहीं चाहिए कभी भी। वो पूरी दुनिया में ये राग लापता रहा है कि हमारे 40 फौजी जो हैं वो पुलवामा में पाकिस्तान की तरफ से भेजे गए दहशतगर्दों की वजह से हलाक हुए। और देखें जी, पाकिस्तान तो दहशतगर्दी कर रहा है, हमारे मुल्क में जो है वो इंतशार फैला रहा है और उसकी सबसे बड़ी जो वो मिसाल इंटरनेशनल सतह पे देता था वो पुलवामा हमला था। और उसका ये जो पोल है पुलवामा हमले का, अब खुद उसी के मुल्क में उन्हीं के सहाफियों की सूरत में व्हाट्सएप चैट की जो सूरत में सामने आया, उसने उसका जो ढोल का पोल है वो पूरी तरह खोल दिया। अब मैं आपको बताता हूँ कि दरअसल हुआ क्या है। आप अंदाजा करें कि पुलवामा हमले पर पाकिस्तानी मौक़िफ़ जो है वो अब खुद भारत की तरफ से सच साबित हो गया है और भारत का जो असल चेहरा पूरी दुनिया पर बेनकाब हुआ है और बालाकोट हमला की जो हकीकत सामने आई है, इससे एक बार फिर पूरी दुनिया में भारत को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है। ये सूरत हाल जो है ये सफारती महाज पर पाकिस्तानी मौक़िफ़ को अब मजबूत कर देगी और इस मौक़िफ़ को जो पाकिस्तान ने एक डोजियर की शक्ल में अक़वाम मुत्तहिदा में जमा करवाया और बताया कि ये वो चीज़ें हैं जो इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ कर रहा है। अफगानिस्तान में दहशतगर्दी के जो कैंप चला रहा है, 60 के करीब कैंप हैं जो बिल्कुल पाकिस्तान की जो डिफरेंट लाइन है, अफगान पाक बॉर्डर है, उसके साथ साथ इंडिया ने तैयार किए हैं तरबीती मराकज जिनमें दहशतगर्दों को तरबियत देकर पाकिस्तान में दाखिल किया जाता था और दहशतगर्दी की वारदातें करवाई जाती थी। और उसका पूरा रिकॉर्ड जो पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा में एक डोजियर की शक्ल में जमा करवाया वो अब सच साबित हो गया है। वो पूरी दुनिया को पता लग गया है कि पाकिस्तान ने जो मौक़िफ़ अपनाया था पुलवामा हमले पर, बालाकोट के ऑपरेशन पर, वो बिल्कुल सच है। और पाकिस्तान को चाहिए कि अब जो ये जो व्हाट्सएप लीक्स आई हैं अर्नब गोस्वामी की तरफ से, इसको अब फरासत और इंतहाई जहानत के साथ इस्तेमाल करें। ये बीच चौराहे पे जो हंडिया इस वक्त फूटी है, जो भारतीय एंकर अर्नब गोस्वामी और ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल के सरबा पृथु दास गुप्ता के दरमियान हुई, इसने पूरी दुनिया में भारत को ज़लील और रुसवा करवा दिया। ये एक व्हाट्सएप चैट थी जो लीक हुई और दुनिया पर ये आश्कार होकर पता लगा कि इंडिया जो है वो अपने मकासद के लिए किस तरह के घिनौने खेल खेलता है। इन दोनों लोगों की यानी कि अर्नब गोस्वामी और ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल के जो CEO हैं पृथु दास गुप्ता, इनकी जो गुफ्तगू आपस में हुई है, इसमें ये इंकशाफ हुआ कि भारत ने पुलवामा में खुद अपने ही 40 फौजियों को हलाक करवाया ताकि इसका इल्जाम जो है वो पाकिस्तान पर थोप सके और वजीर आज़म मोदी जो हैं वो अपने मगरमच्छ के आंसू बहाकर पूरी दुनिया में मजलूम बन सकें। ये पृथु दास गुप्ता वो शख्स है जो इंडिया में जो ब्रॉडकास्ट
ऑडियंस रिसर्च काउंसिल है, यानी कि जो भारत में मुख्तलिफ मीडिया चैनल्स की रेटिंग को कंट्रोल करते हैं और उसे शाया करते हैं कि कौन सा चैनल जो है वो पहले नंबर पे है, कौन सा दूसरे पे है, कौन सा तीसरे पे है, इसका सीईओ है। और अर्नब गोस्वामी जो है वो इसके साथ मिलकर अपने चैनल की रेटिंग भी बढ़ाता था और बदले में इनके जो नाजायज काम हैं वो हुकूमत में अपने बहुत ज्यादा अख्तियारात की वजह से इनके कामों को करवाता था और इनको खबरें वगैरह देता था और आपस में एक रूटीन की चैट करते थे जो दुनिया के सामने आ गई। हुआ ये कि इंडिया में एक केस फाइल हुआ कि जो रेटिंग है वो गलत तरीके से प्रेजेंट की जा रही है और ये एक अजीबोगरीब तरीका है कि अर्नब गोस्वामी के चैनल जो हैं वो इतना बड़ा चैनल नहीं है मगर उसकी रेटिंग जो है पहले नंबर पर आ रही है, जिस पर बम्बई पुलिस ने एक इसके ऊपर तहकीक शुरू की, रिसर्च शुरू की और उसमें पृथुदास गुप्ता को जब गिरफ्तार किया गया और उसके मोबाइल सेट के जो फोरेंसिक ऑडिट करवाया गया और उसमें उन्हें इन चैट के बारे में इल्म हुआ कि जब अर्नब गोस्वामी और पृथुदास गुप्ता आपस में व्हाट्सएप चैट करते थे तो उसमें पृथुदास गुप्ता उसे बताता था कि रेटिंग जो है हमने जो मीटर लगाए हैं रेटिंग लेने वाले वो कहाँ हैं और उसे वो इस्तेमाल करता था, मैनिपुलेट करता था अर्नब गोस्वामी अपने चैनल की रेटिंग को बढ़ाने के लिए। मगर उसके साथ साथ जब उसके मोबाइल से कुछ ऐसी चैट सामने आई जिसने ये पुलवामा हमला और बालाकोट का हमला जो है इसकी हकीकत जो है वो पूरी दुनिया के सामने अयां कर दी। देखें, पाकिस्तान तो पहले दिन पुलवामा हमले को साजिश करार दे रहा था, वो कह रहा था ये सारा ड्रामा है जो इंडिया ने खुद किया है और इसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो ये है कि मोदी जो है वो इलेक्शन में हारता हुआ नजर आ रहा है। 2 माह बाद इलेक्शन थे, पुलवामा हमले के 2 माह बाद इलेक्शन हुए और मोदी जो है वो बड़ी भारी अक्सरियत से जीत गया और ये सारा ड्रामा जो था मोदी ने इलेक्शन जीतने के लिए रचाया था। इस सारी चैटिंग से जो अर्नब गोस्वामी और पृथुदास गुप्ता ने आपस में की, इससे ये भी पता लगा कि बालाकोट हमले से कबल ही अर्नब गोस्वामी को पता था कि कुछ बड़ा होने जा रहा है, बल्कि इसके अलावा उसे आर्टिकल 370 के खात्मे के हवाले से भी पेशगी पता था। आप अब देखें कि एक एंकर एक प्राइवेट चैनल का एंकर है मगर उसे इतनी अहम जो मालूमात हैं, हुकूमती मालूमात हैं, उसके बारे में इतनी बेहतरीन और पूरी आगाही थी कि बालाकोट पर हमला होने वाला है। पुलवामा हमले के बारे में भी उसे पता था कि 40 फौजियों को मारा जाएगा कश्मीर में और इसका इल्जाम पाकिस्तान के सर पर डाला जाएगा। उसके बाद बालाकोट पर एक हमला होगा जिसके तहत मोदी जो है वो आने वाले जो 2 माह बाद इलेक्शन है उसमें भारी अक्सरियत से उस जो बालाकोट पर एक फॉल्स सर्जिकल स्ट्राइक का हीरो बनकर वो वोट लेगा। इन सारी चीजों के बारे में अर्नब गोस्वामी को पहले से इल्म था, यानी कि अंदाजा लगाएं उसकी मालूमात का कि 26 फरवरी 2019 को इसे इस बात की पहले से पेशगी इतला थी कि भारत जो है पाकिस्तान के खिलाफ एक मामूल से बड़ी कार्रवाई करने वाला है और वो कार्रवाई जो है वो आपके सामने आई बालाकोट के जाली ऑपरेशन की सूरत में। ये सारे झूठ जो भारत पाकिस्तान के खिलाफ बोलता रहा है तो ये यूं ही नहीं बोलता रहा, वो ऐसे झूठ ही बोल कर दुनिया के तमाम बड़े ममालिक से हथियार खरीदता है कि देखें जी पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दी कर रहा है और हमें अपनी हिफाजत के लिए हथियार चाहिए। वो पूरी दुनिया से इसी चीज़ का ढंडोरा पीट कर टेक्नोलॉजी और हथियार हासिल करता है और पाकिस्तान को ब्लैकमेल करता है। इस वक्त सूरत हाल ये होनी चाहिए कि पाकिस्तान को अब इस बात पर जो है वो इंटरनेशनल सतह पर पूरी तरह एक मुकदमा पेश करना चाहिए कि किस तरह पुलवामा हमले पर पाकिस्तान को दबाव का शिकार किया गया, जो कि सारे का सारा झूठ और फेक था और जिसकी हकीकत जो है वो अब इंडियन मीडिया खुलकर बता रहा है। खुद इंडियन मीडिया ने इसे एक्सपोज कर दिया है। इसी के साथ इजाजत दें। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। शुक्रिया।